जब भी कोई पक्षकार आपके पास आता है कि मैंने फलां संपत्ति खरीदने का एक संविदा की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो उसकी विशिष्ट अनुतोष चाहता है, अर्थात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है, अर्थात बाकी पैसा देकर वो उस संपत्ति का विक्रय पत्र अपने पक्ष में लिखवाना चाहता है, तो आपको उसको कैसे कानूनी सलाह देनी है, ये मैं कनिष्ठ अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन देना चाहता हूं। पहले तो आप एक नोटिस देंगे संपत्ति के मालिक को, ये बोलकर कि मैं आपको बकाया पैसा देना चाहता हूं और ये पैसा मेरे पास उपलब्ध है। ये नोटिस आपको त्वरित रूप से देना है। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हो गया है, 3 महीने में पैसा बाकी देना था, आप 3 साल बाद नोटिस दे रहे हो, नहीं, आपको तुरंत नोटिस देना है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने नोटिस में यह अभिकथन करना है, प्लीडिंग करनी है कि मेरे पास बकाया पैसा जो है वो यहां पर उपलब्ध है, बैंक में रखा हुआ है, या मेरे को लोन लेना है, या आपको इस प्रकार का अभिकथन करना पड़ेगा। इन दोनों परिस्थितियों में से अगर एक भी चीज ना हो तो आपका जो डिमांड है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या विशिष्ट अनुतोष प्राप्त करने की, कि मैं बाकी पैसा देना चाहता हूं और आप जो है मेरे पक्ष में सेल डीड करिए, वो उसमें आप सक्सीड नहीं होगे। रूलिंग UN कृष्णमूर्ति वर्सेस AM कृष्णमूर्ति 2023 वॉल्यूम 11 SCC 775। इसमें 11/11/2002 को एक एग्रीमेंट हुआ कि 15 लाख रुपए में हमें फला संपत्ति खरीदनी है। 10,000 रुपए दिए गए और बाकी 15/3/2003 तक बाकी पैसा देना था, नहीं दिया। तो वकील साहब ने नोटिस दिया 13/2/2003 को, लीगल नोटिस कि हम बाकी पैसा देना चाहते हैं, आप इसको बेच दीजिए। 10/3/2003 को डिफेंडेंट ने रिप्लाई कर दिया कि नहीं, हम नो एग्रीमेंट, हम कुछ नहीं करना चाहते। इसके बाद जो वादी है वो सोने चला गया अपने घर। 10/3/2003 से लेके 8/10/2005 तक कुछ भी नहीं किया, और 8/10/2005 को बोलता है कि मैं मालिक के पास गया, संपत्ति के मालिक के पास जो डिफेंडेंट था इस प्रकरण में, कि मैं बाकी पैसा देना चाहता हूं, एंड ही रिफ्यूज्ड। और 8/10/2005 के कुछ दिन बाद 17/10/2005 को सिविल सूट पेश कर दिया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सिविल सूट उसके पक्ष में हो गया और मालिक को यह आदेश हो गया कि आप बाकी पैसा दीजिए और बाकी पैसा लेकर आप सेल डीड एग्जीक्यूट कीजिए। इस डिक्री को हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया 30/10/2017 को। सुप्रीम कोर्ट ने 12/7/2022 को वो दोनों आदेशों को सेट असाइड कर दिया और ये बोला कि इनऑर्डिनेट डिले इन द फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात कि आपने वो एवरमेंट करना था कि मेरे पास फला पैसा यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर विद्यमान है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इस रूलिंग के पैरा 37 के कुछ अंश पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पैरा 37, द स्टीप इंक्रीज इन प्राइसेस इज अ सर्कमस्टांस which makes it inequitable to grant the relief of specific performance where the purchaser does not take steps to complete the sale within the agreed period. फिर आगे बोला है, a purchaser can no longer take shelter under the principle that time is not of essence in performance of contracts. आगे, the precedents from an era when high inflation was unknown, holding that time is not of the essence of the contract in regard to immovable properties may no longer apply। मतलब रूलिंग्स एक तरह से अब अपने को इग्नोर करनी है आज की तारीख में। To hold that a vendor who took an earnest money of say about 10% of the total sale price and agreed for 3 months or 4 months as the period of performance
did not intend that time should be the essence will be a cruel joke on him. तो फटाफट मुकदमा पेश करना है इफ यू वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अब मैंने दूसरी जो बात कही कि आपके पास उपलब्ध होना चाहिए वो राशि, वो कंडिका 44 में यूएन कृष्णमूर्ति की जजमेंट में है. वो क्या हुआ है, केयरफुल स्टडी of balance sheets dated 31/3/2003 of respondent plaintiff would demonstrate that he did not have sufficient funds to discharge his part of contract. और साथ में बोला है, no evidence has been adduced on behalf of the respondent plaintiff as to how the respondent plaintiff was in a position to pay or make arrangement for payment of balance सेल कंसिडरेशन विद इन टाइम. तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, यू हैव टू मेक एन एवरमेंट, अभिकथन करना है कि मेरे पास बाकी राशि, जैसे इसमें 15 लाख की राशि थी, बाकी 15 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, ये देखिए मेरी बैलेंस शीट या मेरी पासबुक, या मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मम्मी से लिया, पापा से लिया. सो दोनों चीजें हर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के प्रकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो तुरंत नोटिस देना और तुरंत सिविल सूट पेश करना, ना कि 2 साल बाद करना. कानून आपको 3 वर्ष देता है, परंतु 3 वर्ष वाला लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट कहता इस प्रकरण में लागू नहीं होता, खासकर जब सेल कंसिडरेशन का मात्र आपने 10% दिया या छोटी सी राशि दी है. और दूसरा, आपको अवरमेंट करना है कि मेरे पास इतना पैसा उपलब्ध है. ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना, नहीं तो व्यर्थ में आपके कानून के कम ज्ञान की वजह से आपके पक्षकार का नुकसान ना हो.